नमस्कार दोस्तों। दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के चुनाव का जो मसला है वो अभी सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पिछली बार हमें लगा था कि शायद जो दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव हैं हर्षप्रिय, उन्होंने सब कुछ जो है बड़े आराम से सुलझा लिया, लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन में कल उस समय अचानक भूचाल आ गया जब रिटर्निंग ऑफिसर वरिष्ठ अधिवक्ता आर के गुप्ता का एक मैसेज दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में आया। व्हाट्सएप मैसेज का मजमून कुछ इस तरीके का था कि महत्वपूर्ण सूचना, ये सूचित किया जाता है कि दिल्ली ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष ने 3 जुलाई 2024 को हुए दिल्ली ताइक्वांडो संघ के चुनावों के परिणाम को स्वीकार करने का संदेश भेजा। और उसी संदेश में लिखा था कि एक पत्र देवेंद्र कुमार से भी प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने 3 जुलाई 2024 को हुए दिल्ली ताइक्वांडो संघ के जो चुनाव परिणाम है उनको स्वीकार कर दिया। अंत में अतः मैं दिल्ली ताइक्वांडो संघ के सदस्यों के अनुरोध पर डीटीए के नए चुनाव की प्रक्रिया को रोकता हूं। रिटर्निंग ऑफिसर, अब यहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना परिचय सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर लिख के दिया है, उन्होंने कोई अपना नाम नहीं लिखा। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि जब आप एक पोस्ट पर आ गए हैं, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, तो वहां पे आपको अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर बताना चाहिए कि आपका क्या नाम है। चलिए खैर कोई बात नहीं, उनको जैसा सही लगा। बड़ी अजीब बात है कि पहले प्रधान कुलदीप वत्स नोटिस जारी कर देते हैं कि हम दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन का चुनाव स्पोर्ट्स कोड डेवलपमेंट, जो स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड 2011 है, उसके अकॉर्डिंग कराएंगे। 31 अगस्त को 30 जुलाई को देवेंद्र कुमार ने नोटिस दिया था और 31 अगस्त को देवेंद्र कुमार भी अपना नोटिस वापस ले लेते हैं और 3 जुलाई को हुए चुनाव से अपनी सहमति जताते हैं। एक पत्र गुमनाम अथॉरिटी को लिखते हैं और इंश्योरेंस मांगते हैं कि अगले चुनाव नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के अनुसार ही हो। अब उन्होंने ये पत्र किसको लिखा है, ये समझ से बाहर की बात है, क्योंकि उन्होंने अपने पत्र में किसी को भी एड्रेस नहीं किया, ना तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको, ना ही प्रेसिडेंट दिल्ली ताइक्वांडो को, ना ही प्रेसिडेंट ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब ये समझ से बाहर की बात है कि उन्होंने वो लेटर लिखा किसको। हाँ, लेटर के ऊपर जो रेफरेंस नंबर है वो जरूर मेंशन है ताकि उनके रिकॉर्ड के अंदर वो मेंटेन रहे। सवाल बहुत सारे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को कब, कहां, किसने अपॉइंट किया था? जब रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना काम शुरू कर दिया, पूरा कैलेंडर बना के डाल दिया, उसके बाद फिर दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के प्रधान कुलदीप वत्स जी एक मैसेज कर डालते हैं कि हम 3 जुलाई 2024 को हुए चुनाव को वैधानिक चुनाव मानते हैं और 2028 तक यही वैध रहेंगे। उसके बाद 2 सितंबर को एक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो हैं वो नॉमिनेशन भरते हैं। फिर 2 सितंबर को एक रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से लिस्ट जारी हो जाती है जिन्होंने नॉमिनेशन किया था। टोटल 17 लोगों की लिस्ट होती है। टोटल 17 लोग ही नॉमिनेशन करते हैं, 17 लोग ही टोटल कार्यकारिणी के मेंबर, यानी कि यूनानिमस चल रहा है सारा कुछ, वन साइडेड चल रहा है, कोई विपक्ष जैसी चीज इसमें दिखाई नहीं दे रही। गलती एक थी कि उसके अंदर 2 सितंबर की जगह 2 अगस्त की डेट डली हुई थी। हो सकता है पहले से प्लान हो और हो सकता है वो बाय मिस्टेक हो। उसके बाद शाम होते होते व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता है कि इस लिस्ट को नल एंड वॉइड माना जाए। इस लिस्ट को नल एंड वॉइड माना जाए और अगली लिस्ट जो है वो 4 तारीख को दोबारा से जारी हो। 4 तारीख को दोबारा से जारी होने की बात बकायदा मैसेज के अंदर लिखी जाती है। और उसके कुछ समय के बाद
पर्यवेक्षक यानी रिटर्निंग ऑफिसर का वो संदेश आ जाता है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये प्रधान जी का भी मैसेज मिल गया हमारे को और जो कंप्लेंट करता था उसका भी मिल गया। कंप्लेंट करता की वजह से आप रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बने थे, आपको इलेक्शन की प्रक्रिया स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के अनुसार करानी थी, इसलिए आपको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। खैर, ये दिल्ली ताइक्वांडो का अलग ज्ञान होगा। ऐसी क्या गड़बड़ झाला चल रहा है कि नॉमिनेशन लिस्ट को वापस लेना पड़ गया। नॉमिनेशन ही था, कोई फाइनल लिस्ट तो थी नहीं। वो 4 सितंबर को डिस्प्ले होनी थी, 4 वाला काम 2 को हो गया। कोई इसके अंदर 2 कैंडिडेट तो थे नहीं। कोई ऊपर नीचे करने वाला मसला रहा हो तो एक अलग बात है कि किसी को प्रेसिडेंट की जगह सेक्रेटरी बनाना हो, सेक्रेटरी की जगह प्रेसिडेंट बनाना हो, ऐसा कुछ मसला रहा हो तो पता नहीं। 6 सितंबर को स्क्रूटनी करके फाइनल लिस्ट चिपका देना था, आराम से करते रहते। स्क्रूटनी का तो बहुत वक्त था, 17 फॉर्मों को जांचने के लिए कितना टाइम लगता है। अगर दिल्ली से बाहर के जो ताइक्वांडो प्रेमी हैं, उनको अगर दिल्ली के चुनाव के कैलेंडर के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि 2 सितंबर शाम 5 बजे तक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, जिस दिन वो लिस्ट डिस्प्ले हो गई। 4 सितंबर को नॉमिनेशन भरने वालों के नाम की जो लिस्ट थी वो डिस्प्ले होनी थी और 6 तारीख को स्क्रूटनी के बाद लिस्ट जमा होनी थी। उसके बाद शायद 10 तारीख जो थी वो नाम वापस लेने की तारीख थी और 12 तारीख को जो है फाइनल लिस्ट डिस्प्ले होनी थी। 15 तारीख को चुनाव क्लियर किया था, अब पता नहीं वो होना है या नहीं होना है। ये तो जो दिल्ली ताइक्वांडो संघ के जिलों के सचिव, महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो किस तरीके से इसको लेते हैं वो उनके विवेक के ऊपर है। लेकिन अभी सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा हो जाता है, वही 17 लोग चुने जाते हैं, तो ये दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन का जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 का चुनाव है के अनुसार जो चुनाव है वो नॉन अपोज हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो, जो दिखाई नहीं दे रहा है। इन छोटे से चुनावों को लेके इतना लंबा समय क्यों रखा गया, ये समझ से बाहर की बात है। और दिल्ली कोई इतना बड़ा राज्य नहीं है कि जहां पे आने जाने में 1 दिन 2 दिन लग जाए। 2 घंटे 2.5 घंटे में दिल्ली आर पार हो जाती है, चाहे गाड़ी से जाओ चाहे मोटरसाइकिल से जाओ। तो ये भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, बट फिर भी इतना लंबा टाइम रखा गया, शायद ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए रखा गया हो। अब अगर सारे घटनाक्रम को ध्यान से देखा जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाती है, और वो है कि दिल्ली में जो ताइक्वांडो एसोसिएशन है उसको चलाने में जो कार्यप्रणाली है ना, उसमें बहुत खामियां हैं, बहुत कमी है। बहुत ध्यान देने की बात है कि जो नॉमिनेशन वाली लिस्ट थी उसके अंदर भी 4 नाम नहीं थे। 4 नाम कौन से नहीं थे? एक तो हर्षप्रिया का, ऑब्वियसली हर्षप्रिया पिछले 6 साल से 6 टर्म से लगातार एक पद पे बने हुए थे, तो उनका नाम तो स्वाभाविक है कि नहीं होना था। पिछले टर्म में ट्रेजरर बने, उनका नाम गोरस हो सकता था, पर उन्होंने शायद पहले ही मना कर दिया था कि मैं किसी पोस्ट के पे नहीं आना चाहता। फिर थे उपाध्यक्ष मदन चौहान, उनका भी लिस्ट में नाम नहीं है। एक कुलबीर सर, उनका भी इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो अब इन 4 के बजाय के बाद बचते 3 लोग। टोटल 24 ही लोग हैं दिल्ली के जो वोटर हैं, दिल्ली ताइक्वांडो की जो वोटर है 24 है। तो 24 में से 17 का नॉमिनेशन हो गया, 4 ने अपना नॉमिनेशन नहीं करा और 3 वैसे रहे। अब इसके पीछे ही क्या राजनीति रही होगी ये तो वही जाने, या जो अब सामने आ रहा है निकल के वो एक बड़ा कारण रहा हो। बार बार अपने मैसेज से जो एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे अध्यक्ष कुलदीप वत्स जी, उनका नॉमिनेशन में नाम है। जिन्होंने पहले कहा कि हम इलेक्शन कराएंगे, फिर उन्होंने कहा हम इसी इलेक्शन को जो हमारा 3 जुलाई को हुआ उसी को हम 2028 तक लेके चले। फिर उन्होंने नॉमिनेशन क्यों किया?
अगर उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया तो फिर जो नॉमिनेशन वाली लिस्ट है उसमें उनका नाम क्यों आया? कुछ तो पकड़ा था। इस सारी प्रक्रिया के दौरान निश्चित तौर पर जिनको कहा गया हो कि आपने सेक्रेटरी बनना है, आपने वाइस प्रेसिडेंट बनना है, निश्चित तौर पर उन्होंने भी अपने आप को तलाशा होगा कि हम कहां खड़े हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जो सोए हुए थे, अनअवेयर थे कि हम कुछ हैं या नहीं है, उनको जगाया गया होगा। जो साथ थे नहीं थे उनको साथ चलने के लिए मनाया गया होगा। इस सारी प्रक्रिया में मेहनत तो थोड़ी बहुत उन लोगों ने करी होगी जिनको कहा गया होगा कि आप इस पोस्ट के लिए नॉमिनेशन करें, आप इस पोस्ट पे जाएंगे, आप इस पोस्ट के लिए आएंगे, और आखिर में एक मैसेज डाल के उन सब के अरमानों पे पानी फेरने का काम कर दिया। ये कौन सी ताइक्वांडो चल रही है दिल्ली ताइक्वांडो में? अभी जो लेटेस्ट सूचना है मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूं कि अध्यक्ष महोदय और रिटर्निंग ऑफिसर दोनों के 3 जुलाई वाले इलेक्शन को मानने से दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन की बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों ने मना कर दिया है और उन्होंने एकदम फ्रेश इलेक्शन की डिमांड की कि एकदम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के अनुसार इलेक्शन होना चाहिए और हमारे को इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इस बार जो कमान है वो उत्तर दिल्ली, जो उत्तर पूर्वी जिला है ताइक्वांडो के हिसाब से बनाया हुआ उत्तर पूर्वी जिला, उसके अध्यक्ष है ललित तिर्की, एक वरिष्ठ ताइक्वांडो प्लेयर हैं, इंटरनेशनल रेफरी हैं, कोच हैं, अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो इस बार कमान उन्होंने संभाल लिया और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर और अध्यक्ष कुलदीप वत्स जी के मैसेज का जवाब मैसेज से दिया है। और उस मैसेज का जो मजमून है वो इस तरीके से है कि उन्होंने कहा कि जब एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन की कार्य समिति, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, वो भंग हो जाती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अध्यक्ष कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। जिला संघ ने पहले से ही इन चुनावों की तैयारी कर ली है और प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। इस प्रकार का निर्णय हमें स्वीकार नहीं है। ललित तिर्की, अध्यक्ष उत्तर पूर्वी जिला। अब ललित तिर्की के इस संदेश के समर्थन में कई जिलों के अध्यक्ष और सचिव खुलकर सामने आए और उन्होंने भी फ्रेश इलेक्शन की मांग करके खुले तौर पर सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया कि हमें इलेक्शन चाहिए। इस सारी प्रक्रिया में दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन दो फाड़ होती दिखाई दे रही। अब दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन कौन सा रास्ता अपनाती है? एक तरफ तो दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन से जुड़े हुए ताइक्वांडो खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है, दूसरी तरफ खुद दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के ऊपर दिल्ली स्पोर्ट्स काउंसिल, दिल्ली ओलंपिक संघ, दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली का खेल विभाग और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 की तलवार लटकी नजर आ रही। अब इससे कैसे निपटेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम रहा नहीं है और गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो यह कि 4 साल से दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर विराजमान कुलदीप वत्स जी को जब दिल्ली ताइक्वांडो में विवाद उपजा तब अभी अगस्त में ही उनको व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों जोड़ा गया? 4 साल से वो ग्रुप के मेंबर क्यों नहीं थे? उनको क्यों नहीं पता चल रहा था कि दिल्ली ताइक्वांडो के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? दूसरी बात, लीगल नोटिस का जवाब देने की बजाय कोई एजीएम नहीं हुई, कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और कुलदीप वत्स जी ने अपने आप तो कह नहीं दिया होगा कि भाई हम चुनाव दोबारा कराएंगे, या उन्होंने अपने आप ही कह दिया था।
और जब कह दिया था तो फिर उसको वापस क्यों लिया? जब रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया, अपॉइंट किया गया, तो वो किस किस की सहमति से किया? अपने आप ही अपॉइंट कर दिया या उसके लिए भी कोई एक कमेटी बनी जहां ये मीटिंग हुई हो और रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया हो? रिटर्निंग ऑफिसर की हेल्प के लिए भी कुछ लोगों को अपॉइंट किया हुआ हो। वो कौन लोग थे? रिटर्निंग ऑफिसर ने कैलेंडर जारी कर दिया। उस कैलेंडर के बाद फिर दोबारा से मैसेज डाला गया कि हम 3 जुलाई को 3 जुलाई वाले चुनाव को मानेंगे। ये सब चल क्या रहा था? क्या खिचड़ी है? अब इन सब के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी जवाब हमें मिलेंगे हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।